डीकंपोजर्स। डीकंपोजर ये इकोलॉजिकल फंक्शनिंग में सेकंड फंक्शन है। पहला है प्रोडक्टिविटी, कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है कोई चीज। प्रोडक्शन के बाद आता है हमारे पास डीकंपोजर्स। डीकंपोजर क्या होता है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन, किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो यूज्ड किया जाता है हमारे पास डेट्राइटस। अब ये डेट्राइटस क्या होता है, डेट्राइटस होता है डेड, डेट्राइटस में डेड वर्ड भी आएगा, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होंगे वो आपके आएंगे डेट्राइटस में। यही रॉ मटेरियल यूज करेंगे हम डिकम्पोजिशन के लिए। और डिकम्पोजिशन तो तभी कर सकते हैं जब इस डेट्राइटस को, मतलब ये जो डेड रिमेन है प्लांट और एनिमल्स के, इनको सबसे पहले कोई तोड़ेगा, कि इनको खाने वाला कोई आएगा। तो जो डेट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं, जो डेट्राइटस को तोड़ते हैं, उसको कहते हैं हम डेट्रीवोर्स। जैसे कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स होते हैं, वैसे ही जो डेट्राइटस पे फीड करते हैं उनको डेट्रीवोर्स कहते हैं। डेट्रीवोर्स एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे अर्थवर्म। जो क्या करता है, इस डेट्राइटस को, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको तोड़ता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अभी हमने डायरेक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं तोड़ा है, क्योंकि ये जो अर्थवर्म है ये डेट्राइटस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको हमने वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया है। क्यों? ताकि जो दूसरे टाइप के डिकम्पोजर्स हैं वो उनके लिए काम आसान हो जाए। तो हमारे पास अर्थवर्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही कन्वर्ट करता है। तो मतलब टुकड़े कर देता है एक बिगर मॉलिक्यूल के छोटे छोटे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, पहला, इसका पहला कंपोनेंट होता है डिकम्पोजिशन का जो कंपोनेंट्स है वो पहला है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या किया हमने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक, जब ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अब इसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे। वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस रहेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल। कुछ, सारे नहीं, कुछ जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे सॉइल में, डीप इनटू द सॉइल, वो डीप बॉटम में चले जाएंगे सॉइल के। क्लियर है? इस प्रोसेस को कहते हैं हम, ये दूसरा कंपोनेंट है लीचिंग। इसको कहा जाता है हमारे पास लीचिंग, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो टूटे हैं इनमें से कुछ जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे पानी के द्वारा, वो कहां चले जाएंगे, पानी के साथ मिक्स होके आपके डीप इनटू दी बॉटम ऑफ द सॉइल जो चले जाएंगे। उस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब बाकी जो बच गए कंपोनेंट, बाकी जो कंपोनेंट बच जाते हैं, इनके ऊपर तीसरा जो है कंपोनेंट काम करता है, वो है हमारे पास कैटाबोलिज्म।
कैटाबोलिज्म में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई इसके ऊपर कुछ अपने एंजाइम छोड़ते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम रिलीज करने के बाद ये जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यही तो करना है हमने, तो ये करते हैं कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इस मॉलिक्यूल के इन सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। अब कैटाबोलिज्म में ही दो चीजें और आती हैं, एक है हमारे पास ह्यूमिफिकेशन और एक है मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमस बनता है। ये ह्यूमस कैसा होता है, ये रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, डार्क कलर का होता है, एमोर्फस होता है। एमोर्फस मतलब जिसका अपना कोई शेप नहीं होता है। तो ये कब बनता है, ये भी कैटाबोलिज्म के दौरान ही बनता है, जब पूरे तरीके से कैटाबोलिज्म नहीं हुआ होता है, पार्शियली कैटाबोलिज्म हुआ होता है, तब ये ह्यूमिफिकेशन होती है, ह्यूमस कन्वर्ट होता है। अभी भी इसमें क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। जब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स को आइसोलेट कर लेते हैं उसको कहते हैं मिनरलाइजेशन, फुली आइसोलेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम ह्यूमस। ठीक है, इसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये है डिकम्पोजर्स का पूरा मैकेनिज्म। क्या करते हैं डिकम्पोजर कि जो डेड चीजें हैं अब उनके अंदर मिनरल्स हैं, अब मिनरल्स उन्होंने सॉइल से ही लिए होंगे, वापिस से सॉइल को रिटर्न करने हैं, तभी तो उसमें वापिस से जो न्यूट्रिएंट्स है उनमें वो बढ़ावा जो खाली हुए हैं वापिस से भर पाएंगे। तो उसके लिए डिकम्पोजर अपना ये रोल प्ले करते हैं कि जहां से मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वापिस से हमने वहीं डाल दिए। उसके बीच में ये कुछ कंपोनेंट आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट है कि क्या डिकम्पोजिशन को कोई चीज अफेक्ट करती है, क्या कोई चीज अफेक्ट करेगी, क्या किसी चीज से डिकम्पोजिशन बढ़ सकती है, क्या किसी चीज से डिकम्पोजिशन कम हो सकती है, ये भी हमने इसमें देखना है। तो बिल्कुल ये जो डिकम्पोजिशन है इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कुछ चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, कुछ फास्ट कर देती हैं डिकम्पोजिशन को, कुछ स्लो कर देती हैं। तो पहला जो फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, तो सबसे पहला आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेट्राइटस या नेचर ऑफ डेट्राइटस, कि डेट्राइटस जो डेड चीज हमारे पास है जिसका हमने डिकम्पोजिशन करना है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अगर उसकी जो सेल वॉल है वो हार्ड होगी तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल क्या होगी अगर उसकी, यार वो मटेरियल हार्ड होगा, मटेरियल हार्ड होने से क्या मतलब है कि सेल वॉल अगर उसकी हार्ड होगी तो क्या होगी, जो डिकम्पोजिशन है वो लो हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। जैसे अगर सेल वॉल किसकी बनी है, लिग्निन की बनी है या काइटिन की बनी है, तो ये क्या करेंगी, ये हार्ड बनाती है सेल वॉल को, तो इसकी वजह से इनको तोड़ना मुश्किल है। जब तोड़ना मुश्किल है तो स्लो और लो प्रोसेस हो जाएगा, लो हो जाएगी डिकम्पोजिशन। अगर सेल वॉल जो है वो किसी जो है वो हार्ड सब्सटेंस से नहीं बनी हुई है तो डिकम्पोजिशन वहां फास्ट हो जाएगी। तो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है डेट्राइटस के कि डिकम्पोजिशन कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी। दूसरा आता है हमारे पास टेम्परेचर। तो डिकम्पोजिशन अगर फास्ट करनी है तो टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए, कितना 23 डिग्री सेल्सियस,
मतलब इतना भी हाई नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर सारे काम अच्छे होते हैं। तो ट्रॉपिक रीजन के ऊपर, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है अर्थ का, उसमें ट्रॉपिकल रीजन, इसमें क्या रहता है, अगर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मीडियम रहता है, तो फास्ट हो जाती है आपकी डिकम्पोजिशन। अगर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो स्लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। क्लियर है। तीसरा है हमारे पास मॉइस्चर। मॉइस्चर, तो डिकम्पोजिशन फास्ट करनी तो मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। ये भी क्या करता है, डिकम्पोजिशन को फास्ट कर देता है। क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, डिकम्पोजिशन को।